नमस्कार साथियों। आइए आज आप लोगों के बीच में हम अनुप्रास अलंकार लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अनुप्रास अलंकार है। देखिए ये कि अनुप्रास अलंकार जो है इसके कई भेद भी होते हैं, ये बड़ा भी है, इसलिए हमने अलग लेके आए हैं अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखिए इसकी परिभाषा देखिए कैसे, इसका उदाहरण आप पहचानेंगे। देखिए हमने कहा था कि जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए। देखिए चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर देखिए चा चा चा, देखिए यहाँ पर 3 बार आया ना, तो यहाँ पर यही यहाँ देखिए 3 बार चा वर्ण आया ना, यही इसीलिए क्या हो गया अनुप्रास अलंकार। तो समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो आइए देखिए इसके कुछ भाग हैं जो कि हम दिखाते हैं आप लोगों को। आइए देखिए अनुप्रास अलंकार के जो हैं 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के देखिए 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? छेका अनुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये कहता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास है, ये सब कौन से दे देता है। इसी में 4 ऑप्शन यही दे देता है, पूछता है कौन सा है। तो ये सब पहचानने के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो आइए आगे देखिए, एक एक को हम समझते हैं। आइए देखिए ध्यान से, देखिए एक एक को हम समझते हैं। देखिए इसको हम, ये 5 प्रकार के हैं, इसको हम कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया। देखिए वृक्षेला अश्रु गैस से मारो। देखिए ट्रिक क्या है? वृक्षेला अश्रु गैस से मारो। वृक्षेला किसी का नाम है, उसी से बोला जा रहा है कि अश्रु गैस से मारे। अश्रु गैस आप जानते होंगे, ये बहुत आँख के लिए प्रभावित होता है, आँख में लगती है बहुत ज़्यादा, इसे मारा जाता है। तो इसीलिए वही इसे किसी से बोला जा रहा है, इसका नाम है वृक्षेला, उसी से बोला जा रहा है कि अश्रु गैस से मारो। तो देखिए वृ से आप वृत्त्यानुप्रास याद करेंगे, छे से आप छेकानुप्रास याद करेंगे, ला से आप लाटानुप्रास याद करेंगे, आ से आप अंत्यानुप्रास याद करेंगे, श्रु से आप श्रुत्यानुप्रास याद करेंगे। तो समझ में आ गया नहीं ट्रिक? तो आइए एक एक को हम समझते हैं। अब देखिए छेकानुप्रास किसे कहेंगे? छेकानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे यार? यानी आपको परीक्षा में दे दिया या आपसे कोई पूछ लिया तो कैसे आप बताएंगे? देखिए इसकी जो पहचान होगी, इसकी परिभाषा जो है, कह रहा है जहाँ पर एक अक्षरों या वर्णों या व्यंजनों की लगातार आवृत्ति हो परंतु एक जैसे ही हो। यहाँ पर ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए, यही मेन है इसका जो परिभाषा है। देखिए जहाँ पर एक अक्षरों या वर्णों या व्यंजनों की लगातार आवृत्ति हो। देखिए अब कैसे अक्षर या व्यंजनों की लगातार आवृत्ति होगी, अभी हम नीचे बताएंगे। परंतु एक जैसे हो, देखिए जैसे हमारे सामने आ गया का, देखिए का आ गया ना, तो हमारे देखिए 2 वर्ण आए तो का, लेकिन एक जैसे ही है, परंतु एक जैसे ही हो। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया, देखिए का आए लगातार परंतु एक जैसे ही होना चाहिए। जैसे देखिए अभी आप समझिए, पहला वाला समझ, देखिए रिझ रहासी हाँसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। देखिए यहाँ रिझ, यहाँ पर देखिए रिझ देखिए एक जैसे आ रहे हैं, रहासी एक जैसे आ रहे हैं, हाँसी देखिए एक जैसे आ रहे हैं। तो वही एक कह रहा है छेकानुप्रास की यहाँ पर अक्षरों या वर्णों का व्यंजनों का लगातार आवृत्ति हो परंतु एक जैसे ही हो। देखिए यहाँ रिझ देखिए एक जैसे हैं, रहासी एक जैसे हैं, हाँसी एक जैसे हैं। तो आइए दूसरा वाला हम देखिए कह रहा है इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। देखिए इस करुणा, देखिए हमने करुणा में देखिए का पर हमने लगा दिया है गोला। देखिए ध्यान से देखिए, तो करुणा पर हमने गोला लगा दिया है, और कलित पर देखिए हमने गोला लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए का वर्ण जो है ये लगातार आ रहे हैं और इनकी आवृत्ति होती है एक जैसे ही है। ये देखिए का आ रहे हैं करुणा में, और कलित में देखिए एक जैसे है हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो आपको ऐसे ही पकड़ना है कि ये हमारा छेकानुप्रास होगा। समझ में आ गया नहीं? तो नीचे आइए तीसरा वाला देखिए, कह रहा अमी मुरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। यहाँ पर देखिए चूरन और चारु में देखिए यहाँ मंत्रा से नहीं पड़ी है, यहाँ पर आप चा को पकड़ना है। देखिए
चा चा देखिए 2 बार आ रहा है ना, चा चा आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए छोड़ दीजिए, ऊपर मात्रा है तो यहाँ देखिए समन सकल, देखिए यहाँ सा की आवृत्ति हो रही नहीं, सा की लगातार आवृत्ति होती है, हो रही है और एक जैसे ही हैं, तो आपको ऐसे ही पकड़ना है। इसमें समझ में आया कि नहीं? तो आइए देखिए अगला वाला समझते हैं हम। देखिए वृत्यानुप्रास अलंकार कैसे आप समझेंगे। यहाँ पर इसकी पहले पहचान परिभाषा देख लीजिए। जहाँ एक अक्षर या वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो परंतु वर्ण में बदलाव हो। क्या हो? ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे जो बदलाव लिखा हुआ है इसको आप हमेशा ध्यान दीजिए। कह रहा जहाँ एक अक्षर या वर्ण की आवृत्ति एक आए या एक से कई बार आए परंतु वर्ण जो हो उसके बदलाव हो अलग अलग लिखे हो, मतलब एक जैसे अक्षर है उसमें कुछ बदलाव चेंजिंग हो। जैसे देख लीजिए मुदित महिपति मंदिर आए, यहाँ पर देखिए माँ वर्ण तो आ रहा है एक जैसा, लेकिन देखिए माँ वर्ण तो आ रहा है, यहाँ आवृत्ति हो रही, लेकिन देखिए क्या एक जैसा लिखा है, यहाँ पर मुँह लिखा है, यहाँ पर माँ अकेले लिखा है महिपति में, यहाँ पर देखिए मंदिर माँ में अन का बिंदी लगा हुआ। तो यहाँ पर देखिए वही कह रहा है एक आए या एक से अधिक बार आए परंतु वर्ण में बदलाव रहे, तो क्या होगा? हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे सेवक सचिव सुमंत बुलाए, देखिए सेवक से सा में देखिए एक का मात्रा सा सिंपल लिखा हुआ है और सुमंत में देखिए मात्रा लगा हुआ है छोटा होगा, तो वही देखिए वर्ण तो एक ही हैं, आ रहे हैं, आवृत्ति हो रही है, लेकिन इसी वर्ण में क्या है? बदलाव है। तो हमारा क्या होगा? वृत्यानुप्रास। नीचे आइए अगला वाला देखिए। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल परिजात हैं। देखिए कुल में देखिए हमने गोला बना दिया, देखिए का आ रहा है, कानन आ रहा है, कुंडल आ रहा है, जितने भी ये वर्ण आ रहे हैं आवृत्ति तो लगातार हो रही है परंतु देखिए इसे ये अलग अलग है, इसमें कुछ चेंजिंग है। देखिए कु लिखा है, का लिखा है, कुन लिखा है, तो समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही आपको पकड़ना है कि वृत्यानुप्रास होगा। तो आइए अगला वाला देखिए। तो यहाँ पर देखिए लाटानुप्रास है। देखिए लाटानुप्रास अलंकार कैसे आप पहचानेंगे, इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ शब्द या वाक्य या खंड की आवृत्ति हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप परिभाषा में ही समझिए। जहाँ शब्द या वाक्य या खंड की आवृत्ति, मतलब कोई वाक्य ऐसा होगा जो एक लाइन में ऊपर लिखा होगा वैसे ही डबल लाइन लिखा होगा, यानी डबल वाक्य लिखा होगा, वैसे ही तरह फिर से लिखा रहा होगा। तो देखिए नीचे देखिए पहला वाला देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ ध्यान दीजिए वही मनुष्य है कह रहा है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर देखिए 2 बार आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमने कहा था जहाँ शब्द या वाक्य या खंड की आवृत्ति, यानी शब्द देखिए 2 बार आ रहे हैं, मनुष्य मनुष्य वही आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जो होता है ये यमक का विपरीत होता है। क्या होता है? यमक का विपरीत होता है, ये जरूर ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा वाला देखिए, कह रहा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ध्यान दीजिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ देखिए सपूत और यहाँ कपूत, सिर्फ यहाँ सा का चेंजिंग है, यहाँ का चेंजिंग है, बाकी वाक्य देखिए दोनों वही लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? वाक्य ध्यान दीजिए वही लिखे हुए हैं। तो समझ में आया कि नहीं? तो देखिए हमारा ये क्या होगा? लाटानुप्रास। देखिए वाक्य हमारा ऊपर वाले भी लाइन वही लिखा है, नीचे वाला लिखा है, सिर्फ इसमें एक अक्षर का इसमें चेंजिंग है। नीचे वाला देखिए पराधीन जो मन नाहि स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो मन नाहि स्वर्ग नरकता हेतु। देखिए इसमें कहीं पर देखिए चेंजिंग है, देखिए पराधीन जो मन नहीं, देखिए यहाँ पर कामा से सिर्फ चेंजिंग है बस। यहाँ देखिए नहीं स्वर्ग के पहले कामा लगा हुआ है, लास्ट में भी नरक के पहले कामा लगा हुआ बस, बाकी यहाँ नीचे एक जगह कामा नहीं लगा हुआ है, बाकी ऊपर नीचे वाली लाइन देखिए वैसे ही लिखी हुई है। तो आपको लाटानुप्रास ऐसे पहचानना है। तो आइए देखिए अगला वाला समझिए इसमें का। देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए पहचान। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब श्रुत्यानुप्रास जो होता है जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ग कौन सा होगा? जैसे काका काका अंगा चाचा जाजा इया, ये हमारे वर्ग हो गए। देखिए जैसे चा वर्ग, तो चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे चाचा जाजा इया, ये सब हमारे क्या हैं? वर्ण हैं। जैसे टा वर्ग होगा टाटा टाटा आना, मतलब ऐसे ही सब ऐसे ही वर्ग से संबंधित हमारे कुछ वर्ण उसमें मिलेंगे, तो हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखिए
देखिए दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गिरे ग्वाल बाल थे। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए दीना ता था, देखिए आप ता वर्ग में जाइए, ता था दा धा ना, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है ता था दा धा ना। तो देखिए एक ही शब्द में देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए दा भी मिल रहा है और ना भी मिल रहा है, ता भी मिल रहा है, था भी मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? दीननाथ में देखिए दा मिल रहा है, ना मिल रहा है, था मिल रहा है। तो समझ में आया कि नहीं? आप ऐसे ही पहचानेंगे कि किसी वर्ग का वर्ण उसमें आपको दिखाई देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो अगला वाला देखिए, आइए देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे या कैसे आप समझेंगे इसे। देखिए इसकी पहचान या परिभाषा देख लिए। जहाँ पद के अंत में तुक मिलता हो वहाँ पर क्या होगा, हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे तुक हमारा जहाँ पर तुक कैसे होगा, जैसे किसी आप कोई चीज़ आप पढ़िए उसमें लास्ट में राग जैसे बैठता होगा। देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर, देखिए लास्ट में भी सागर गर आ रहा है, लास्ट में उजागर आगर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? सागर में आगर आ रहा है और उजागर में भी आगर आ रहा है। तो ऐसे लास्ट में आप पकड़ेंगे कि हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर देखिए बीच में आगे पीछे कहीं नहीं आप पकड़ सकते कि हमारा कौन सा अलंकार है, तो लास्ट से ही इसका पकड़ेंगे। देखिए दूसरा वाला देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। देखिए लास्ट में आई जाई, देखिए लास्ट में तुक मिल रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, अंत्यांत अनुप्रास अलंकार होगा। तो समझ में आया कि नहीं? देखिए ये अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों के पास पहुँचे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा लगभग 5 इसके भेद थे, इसीलिए हमने इसको अलग से बनाया। बाकी हम पढ़ा चुके हैं, एक 2 वीडियो बना चुके हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार के एक वीडियो डाल चुके हैं। इसको हम इसलिए अलग लेके आए क्योंकि इसमें 5 हैं, ये बहुत कन्फ्यूजिंग करते हैं। देखिए यदि आप यूपीएससी या पुलिस कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो ये ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें से अक्सर एक प्रश्न उठा देता है। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।